बीजेपी बंगाल कोर ग्रुप की बैठक आज सुबह 11 बजे। पीएम मोदी को लगे कोरोना वैक्सीन के टीके का बच्चों पर भी होगा परीक्षण। स्पेस एक्स के सबसे बड़े रॉकेट ने की सफल लैंडिंग, कुछ ही देर बाद हुआ धमाका। सरकार से असहमति प्रकट करने को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता, बोला सुप्रीम कोर्ट। महिला की असमत मांगने पर घिरे कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रमेश। पश्चिम बंगाल और असम समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख और उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक की जाएगी। बंगाल में बीजेपी की प्रदेश इकाई ने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर लिया है और अब अंतिम फैसला दिल्ली की बैठक में लिया जाएगा। बीजेपी की केंद्र चुनाव समिति की आज गुरुवार को अहम बैठक। बीजेपी के बंगाल कोर ग्रुप के शीर्ष नेताओं की बैठक आज 11 बजे। दुनिया में पहली बार भारत कोरोना वायरस को लेकर बच्चों में वैक्सीन का असर पता लगाने जा रहा है। दुनिया में पहली बार भारत कोरोना वायरस को लेकर बच्चों में वैक्सीन का असर पता लगाने जा रही है। दुनिया में पहली बार भारत कोरोना वायरस को लेकर बच्चों में वैक्सीन का असर पता लगाने जा रहा है। 2 दिन पहले ही दिल्ली एम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी कोवैक्सीन की पहली खुराक ली है। अब हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इसी कोवैक्सीन का परीक्षण छोटे बच्चों पर भी करने जा रही है। हालांकि इसके लिए 5 वर्ष से कम आयु को शामिल नहीं किया जाएगा। जानकारी के अनुसार भारत बायोटेक ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन विशेषज्ञ समिति SEC को प्रस्ताव भेजा है कि वो कोवैक्सीन का परीक्षण बच्चों पर करना चाहते हैं, क्योंकि कोवैक्सीन पर मानव परीक्षण पहले हो चुके हैं। एलॉन मस्क की स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन का नया और सबसे बड़ा रॉकेट भी तीसरी टेस्ट फ्लाइट में पहली बार सफलतापूर्वक हुआ लैंड। वेबसाइट के अनुसार रॉकेट ने लैंड पैड को छूने से पहले 10 किलोमीटर तक की उड़ान भरी थी। लैंडिंग के तुरंत बाद रॉकेट में धमाका हो गया और वो आग की चपेट में घिर गया। आग लगने से पहले रॉकेट अपनी 3 प्रयासों में पहली सफल लैंडिंग के साथ एक अहम पड़ाव पर पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इस रॉकेट की सफलतापूर्वक लैंडिंग स्पेस ट्रैवल की दिशा में बड़ा कदम होता है। इसकी सफलता स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क के लिए उस योजना की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने जैसा है, जिसके तहत वो 2023 तक 12 लोगों को चांद पर भेजना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार से असहमति प्रकट करने को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में कहा था कि अनुच्छेद 370 बेहाल करने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख का बयान देशद्रोह है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बुधवार को जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने रजत शर्मा और डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव द्वारा दर्ज याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता आरोप के समर्थन में कोई भी ऐसा प्रमाणिक तथ्य पेश करने में असफल रहे हैं। अनुच्छेद 370 बेहाल करने को लेकर अब्दुल्ला ने चीन और पाकिस्तान से मदद मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और पीठ 4 सप्ताह के अंदर राशि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वेलफेयर फंड में जमा करने का निर्देश दिया है। नौकरी के बदले महिला की असमत मांगने के आरोप में कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली को बुधवार को देना पड़ा इस्तीफा। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहली ने मंगलवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। कार्यकर्ता का कहना है कि उन्होंने नौकरी का झांसा देकर महिला की असमत मांगी है। इसी के बाद रमेश जारकीहोली ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।